बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? तो वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई यहाँ 5G फाइनली पाकिस्तान में लॉन्च हो गई है, लेकिन यहाँ पे अभी हमें कौन से नेटवर्क पे शिफ्ट हो जाना चाहिए और इसका क्या क्या सीन होने वाला है, क्योंकि हमें टाइम से पहले अगर पता चल जाए कि कौन से नेटवर्क के कौन से मतलब पैकेजेस सस्ते होने वाले हैं या कौन से नेटवर्क पे 5G की इंटरनेट की जो स्पीड है वो अच्छी आने वाले है। तो ये जितने भी सवाल हैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना और अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जैज़ की। जैज़ वारिद, जैसे कि आप जानते हैं जैज़ वारिद और ROX रॉक्स जो नेटवर्क है, ये तीन जो नेटवर्क हैं इनका सबसे पहले मैं आपके साथ बैंड शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने जो पाँचों के पाँचों बैंड यहाँ पे परचेज़ किए हैं, 700 मेगाहर्ट्ज़ का, 2300 मेगाहर्ट्ज़ का, 2600 मेगाहर्ट्ज़ का, 3500 मेगाहर्ट्ज़ का। तो टोटल इन्होंने 190 मेगाहर्ट्ज़ के जो बैंड है वो परचेज़ किए हैं। और यहाँ पे अगर मैं मतलब मेगाहर्ट्ज़ के बारे में अगर आपको बताता चलूँ तो 700 मेगाहर्ट्ज़ का बारे में ये है। तो ये पाँचों के पाँचों जो इन्होंने बैंड परचेज़ किए हैं, इसका मकसद ये है कि जहाँ पे भी आप चले जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे पहले मैं आपको 5G का बता देता हूँ कि 5G की जो स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो 5G की जो स्पीड ये है कि जितना आप नेटवर्क के हैं, जितना आप जो टावर है उसके जितने ज़्यादा करीब होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी जो 5G की स्पीड आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो यहाँ पे जो 700 मेगाहर्ट्ज़ जो सबसे दूर तरीन जो टावर होगा उस पे आपकी जो है ना 20 मेगाहर्ट्ज़ की मतलब वहाँ पे आपकी स्पीड आने वाली है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब 5G के टावर से बहुत ज़्यादा दूर भी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल मिल रहा है जैज़ का, तो उस पे भी आपकी 5G चल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कोने में हो जहाँ पे जैज़ के आपको सिग्नल मिलते हैं तो वहाँ पे भी आपकी 5G की मतलब नेटवर्क की स्पीड आएगी। ठीक है, 5G वहाँ पे भी आपको मैसर होगी। ठीक है, अभी चलते हैं अगले नेटवर्क की जानिब, जोंग की जानिब। तो जोंग का जो मतलब है, इन्होंने जो बैंड परचेज़ किए, इन्होंने दो बैंड परचेज़ किए हैं जो टोटल 110 मेगाहर्ट्ज़ के बनते हैं। ठीक है, 2600 मेगाहर्ट्ज़ का इन्होंने परचेज़ किया है 60 मेगाहर्ट्ज़, और यहाँ पे 3500 मेगाहर्ट्ज़ वाला बैंड इन्होंने परचेज़ किया है 50 मेगाहर्ट्ज़। तो टोटल ये मिला के बनते हैं आपके 110 मेगाहर्ट्ज़। तो ये जो टोटल ये जो स्पीड है ये यहाँ पे तकरीबन आपको मिलने वाली है 110 मेगाहर्ट्ज़। लेकिन इन्होंने 700 और 2300 मेगाहर्ट्ज़ वाला जो बैंड है ये परचेज़ नहीं की। तो ये 700 और 2300 मेगाहर्ट्ज़ वाले बैंड में अगर आपको बताता चलूँ तो ये जो टावर है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप टावर से तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, 10 किलोमीटर आपसे टावर दूर है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो जोंग के 5G के सिग्नल्स वहाँ पे नहीं आएंगे और वहाँ पे आपको फिर से मतलब किसी और नेटवर्क पे शिफ्ट होना पड़ेगा, या आपको थोड़ा सा टावर के करीब जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको 5G के सिग्नल मैसर होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर आपका मतलब वैसे PTA वालों ने इनको कहा है कि मतलब टावर जो है ना एक मतलब साल में 1000 टावर कम से कम जो है ना एक नेटवर्क को लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपके मतलब करीब तरीन कोई जोंग का टावर है तो इसका मतलब है कि आपको मतलब 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपको टावर मिलता है जोंग का, तो इसका मतलब आपको 5G की स्पीड 5G आपके मोबाइल पे जैसे ही लॉन्च होगी तो उसी टाइम आपको मिलना, उसके सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी चलते हैं मतलब यूफ़ोन की दानी। ठीक है, तो यूफ़ोन में भी सेम टू सेम इन्होंने जो है ना मतलब 700 मेगाहर्ट्ज़ और 2300 मेगाहर्ट्ज़ वाला बैंड परचेज़ नहीं किया, और यहाँ पे इन्होंने दो बैंड परचेज़ किए जो कि हैं 2600 मेगाहर्ट्ज़ और इसके अलावा 3500 मेगाहर्ट्ज़ वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो मतलब जो बैंड परचेज़ किए हैं इनमें 2600 मेगाहर्ट्ज़ वाला मतलब बैंड परचेज़ किए ऑलमोस्ट जो है ना 60 मेगाहर्ट्ज़, और उसके बाद जो 3500 मेगाहर्ट्ज़ वाला बैंड परचेज़ किया इन्होंने 120 मेगाहर्ट्ज़, मतलब 120 मेगाहर्ट्ज़ की समझ आ जाती है। मतलब है कि अगर आपको मैं समझा दूं तो 5G की सबसे जो बेहतरीन स्पीड आने वाली है जिस नेटवर्क पे, वो आपका यूफ़ोन का नेटवर्क होने वाला है। तो यहाँ पे जो फाइनल मतलब कुल मिला के अगर 220 मेगाहर्ट्ज़ थे तो उसमें से 120 सिर्फ जो है ना यूफ़ोन ने परचेज़ कर लिए हैं, और यहाँ पे बाकी जो दो नेटवर्क थे उन्होंने जैज़ और जोंग उन्होंने 50 मेगाहर्ट्ज़ के मतलब बैंड परचेज़ किए हैं। तो सबसे जो ज़्यादा स्पीड आने वाली है इस टाइम आपको यूफ़ोन की स्पीड मिलने वाली है अगर आप टावर के बिल्कुल करीब हैं, ये मतलब 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में, तो उस पर आपको जो है ना सबसे ज़्यादा जो अच्छी स्पीड मिलने वाली है वो आपको इसी तरह यूफ़ोन की स्पीड मिलने वाली है। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की, उम्मीद करता हूँ आपको
आपको ये वीडियो पसंद आई। तो बाकी है कि आज की जो यहाँ पे वीडियो है, इसके जो नेटवर्क की स्पीड है उसका विनर है यूफोन। तो मतलब काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मतलब कौन से नेटवर्क पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो अभी नेटवर्क पे शिफ्ट ना हो फ़िलहाल जो है ना, आप कोशिश करें कि थोड़ा सा वेट कर लें जब तक 5G लॉन्च होती है। जब लॉन्च हो जाएगी उसके बाद आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके मतलब वहाँ पे गांव में या आप शहर में या आपके इलाके में किस नेटवर्क के सिग्नल्स और कौन से उसके जो पैकेजेस हैं सस्ते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने नेटवर्क पे शिफ्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।